हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं। गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। मनोवचोभ्यां अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेश्य भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितो। दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैषु शोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम्। तो विचार चल रहा था कि भगवान की जो आराधना है, उपासना है, तो का लोग 4 प्रकार से उपासना करते हैं। तो कौन कौन से? तो क्या कहते? वेद, क्रिया, योग, तप, समाधि। और ये जितने भी रूप हैं तो इनके लिए तो कह दिया था सत्वम विशुद्धम। तो ये सारे के सारे रूप अगर कहें तो उपासना के लिए, और ज़्यादा आगे चलें तो श्रेय उपायनम का श्रेय अर्थात मोक्ष के उपाय के रूप में। और इस पूजा का उद्देश्य क्या, जो चर्चा किए कि शास्त्र के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, तप और समाधि के द्वारा। तो सामान्यतया हम इन सबको क्या मानते हैं? अलग। शास्त्र, योग आदि की क्रिया, तपस्या और समाधि, इन भावों को लोक व्यवहार में कहीं न कहीं पूजा से अलग मानते हैं। तो जो लौकिक पूजा है वो तो का केवल लौकिक फलों की प्राप्ति का साधन।
तो ये जो शास्त्रकृत, योगकृत और तपस्या और साधना के द्वारा, समाधि के द्वारा भगवान की जो आराधना है, तो वो किसके लिए? मोक्ष के लिए। और शास्त्र की चर्चा अपने करके आए थे कि बिना शास्त्र विचार के, बिना शास्त्र चिंतन के तो पूजा कैसे करें वो स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, लोग व्यवहार में जो कर रहे हैं, परंपरा से जो चला आ रहा है वो है, लेकिन उस पूजा का फल केवल वही दक्षिणायन और उत्तरायण। इसलिए कल चर्चा किए थे कि जो पूजा है या उपासना कहो या कर्म कहो, तो कर्म की स्थिति पीछे स्पष्ट करके आए थे। कर्म है तो तीनों ही जगह, ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो भी कर्म के बिना नहीं हो सकती, और उपासना या भक्ति में जो कुछ भी हम करते हैं वो भी क्या है? वो भी कर्म ही है। और लौकिक व्यवहार में जो कुछ करते हैं वो भी कर्म। केवल तीनों जगह क्या हुआ? भाव परिवर्तित हो गया। तो अब कर्म तो करना पड़ेगा, और उस कर्म के आधार पर उत्तरायण और दक्षिणायन। और उत्तरायण का सीधा अर्थ शास्त्रकारों ने किया कि उत्तरायण में अगर शरीर छूटा तो उसके द्वारा ऊर्ध्वगति अर्थात देवलोक आदि की प्राप्ति, और अगर दक्षिणायन में छूटा तो नरक आदि, ऐसा मान्यता, अधोगति। लेकिन जहाँ तक उत्तरायण की बात है तो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन का उससे कोई संबंध नहीं है। और अगर आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो वहाँ है, जैसे कल चर्चा किए थे कि जो बुद्धि है उस बुद्धि का संबंध किससे? बुद्धि का संबंध सूर्य से। और जो मन है उस मन का संबंध इन पार्थिव पदार्थों से। और ये जो भौतिक सूर्य है, तो जब इसका उत्तरायण आया तो उस समय क्या हुआ? धीरे धीरे जो गर्म सर्दी थी वो सर्दी दूर हुई, और धीरे धीरे जो प्रकाश को या सूर्य की जो उष्णता वो बढ़ने लगी, और दक्षिणायन में वो घट गई। तो इसी तरह बुद्धि के साथ जब उसका संबंध जोड़ते हैं तो फिर जीवन में उत्तरायण का अर्थ हमारा जो बुद्धि का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, उसकी वृद्धि। तो जैसे जैसे शास्त्र चिंतन, शास्त्र विचार के द्वारा आपका जो ज्ञान है वो क्या हुआ? परिपक्व हुआ। तो परिपक्व जैसे जैसे होगा तो संसार के विक्षेप से आपको बचाएगा। या सीधे सीधे कहें कि जैसे सर्दी है तो सर्दी जब ज़्यादा होने लगी तो ठिठुरने लगते हैं कि कांपने लगते हैं। और उसी तरह से जीवन की स्थिति का विचार करके देखें तो जैसे ही उस बुद्धि में आवरण आया, या सीधे सीधे कहें तो जिस समय हमारी वो ज्ञान शक्ति, चाहे वो मोह आदि लें, जो भी लें, जिस किसी भी कारण से जब वो ढक गई तो उस समय भी जीवन की स्थिति का विश्लेषण करो कि जैसे आप कांप रहे हो सर्दी से तो कोई कार्य कर सकते हैं क्या? आपके हाथ में कलम पकड़ा दें तो आपसे कहें लिखो, लिख भी नहीं सकते। तो उसमें कोई भी कार्य आप व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जब जीवन में क्या हुआ? बुद्धि वृत्ति के ऊपर आवरण आया माया मोह आदि का, तो हमारी जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित तो होगी। और उस स्थिति में अगर मृत्यु हुई तो कहते हैं उसके द्वारा दक्षिणायन।
और अगर मृत्यु के समय ज्ञान स्पष्ट है तो उत्तरायण, लेकिन उसके लिए फिर वही सदा तद्भाव भावित। भगवान की बड़ी कृपा है कि मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी कहते हैं कि ये जो जीव है ये पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। और उसी तरह से जन्म से कुछ क्षण पहले तो अपने पूरे जीवन काल में ये जीव केवल 2 बार पूर्ण ज्ञानी, जन्म से कुछ क्षण पहले और मृत्यु से कुछ क्षण पहले। लेकिन है क्या कि पूर्ण रूप से ज्ञान की स्थिति में होने पर भी काय माया मोह के जगत के जो संस्कार हैं इसको फिर खींचेंगे। और अगर उस क्षण में ज्ञान की स्थिति में आप स्थिर रह पाए तो उत्तरायण, और अगर ज्ञान की स्थिति में स्थिर नहीं रह पाए तो दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से कोई नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन की साधना। तो बात चल रही थी वही पूजा की, तो जो शास्त्र चिंतन है, शास्त्र चिंतन ने क्या किया, जैसे कल चर्चा किए थे कि शुरू के जो 25 वर्ष हैं उसमें शास्त्रों का विचार, और बाद के जो 25 वर्ष हैं तो उसका प्रैक्टिकल, जो कुछ भी शास्त्र में पढ़ा, जो कुछ भी समझा उसका प्रयोग करना। और फिर तीसरी जो अवस्था है वानप्रस्थ का वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, तो फिर वहाँ मनन, उसका चिंतन, और अंत में का योगे नान्ते तनुत्यजाम, अंत में योग के द्वारा शरीर का त्याग। तो इसलिए केवल योग के द्वारा शरीर त्याग से भी मोक्ष नहीं, योग की स्थिति तो ज्यादा जैसे ज्यादा प्राणमय कोश तक, उससे आगे और नहीं। इसलिए पुराण में स्पष्ट किया, कहते हैं जहाँ तक मोक्ष की बात है उस मोक्ष के लिए आपको ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। क्यों? कहते हैं कि ज्ञानहीन योगस्थो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। कहते हैं वो जो योग है ज्ञान के बिना वो भी आपको मोक्ष देने में समर्थ नहीं है, इसलिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी। तो जो ज्ञान है वो शास्त्र के द्वारा मिला, तो कल स्पष्ट किया था, जब धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि एक ही तत्व है तो क्या उसके प्रति आपका श्रद्धा के भाव अपने आप प्रकट होगा, श्रद्धा का भाव। और जहाँ श्रद्धा है तो वहाँ पूजा की वृत्ति तो है ही, कि यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। जिस किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो उस पूजा से पहले उसके प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के भाव को प्रकट करना पड़ता है। तो वो आएगी कहाँ से? वही शास्त्र चिंतन के द्वारा। तो इसलिए कह के आए कि जो वेद है अर्थात शास्त्र चिंतन, वो भी क्या है, एक तरह से उस परमात्मा की पूजा की प्रक्रिया। और दूसरा का क्रिया योग। क्रिया योग तो योग के कल 2 भेद किए थे, एक क्रिया योग और क्रियोपलक्षण। तो एक विशिष्ट लक्षणों से युक्त और एक केवल क्रिया लक्षण। क्रिया लक्षण और क्रियोपलक्षण, तो 2 प्रकार के योग के भेद। तो यहाँ देवता क्रिया योग की बात कर रहे हैं, क्रिया लक्षण जो योग है उसकी, तो उसके अंदर का जप ध्यानादि रूप है। वो जो क्रिया योग है वो क्या है?
जप और ध्यान आदि जो अष्टांग योग की प्रक्रिया आदि वो सब उसमें आ गई, लेकिन ये जो बाह्य योग है उसको यहाँ, इसलिए जो सही अर्थों में योग की विधा है तो केवल आपने 2 4 10 आसन सीख लिए उसका नाम योग नहीं, वो तो केवल योगा, आजकल की भाषा में कहें तो वो योगा मात्र। तो योग के यही 2 भेद किए। और जो क्रियोपलक्षण है कहते हैं उसमें 3 निष्ठा गति संवित 3 शब्द वहाँ दिए। तो जो निष्ठा, तो निष्ठा का अर्थ किया अव्यभिचारिणी भक्ति ही, जैसे भगवान ने भी भक्ति का वो स्पष्ट किया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी। और दूसरा का संवित, कहते हैं संवित तत्व ज्ञान। और तीसरा गति शरणागति। तो अब 2 भेद हो गए योग, तो इसलिए बाह्य योग को वहाँ छोड़ दिया। इसलिए योग दर्शन के शुरू में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया कि योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग है क्या? ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, इन चित्त की वृत्तियों को रोक करके एक दिशा देना। तो इसलिए यहाँ उसी की बात करें तो दिशा देने के लिए कहते हैं ये 2 योग जरूरी है, एक क्रिया लक्षण और एक क्रियोपलक्षण। तो इसलिए पहले क्रिया लक्षण वो क्या है, तो कहा जप ध्यानादि रूप। तो जप आपने किया और कल स्पष्ट किए थे कि जो जप है तो जप कैसे करें, तो योग दर्शन में स्पष्ट किया कि तज्जप तदर्थ भावना। कहते हैं जो जप है प्रत्येक शब्द के साथ उस शब्द के पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है उस अर्थ की भावना करना। केवल उन शब्दों को दोहराते जाना उसका नाम जप नहीं है। अगर खाली शब्दों को भी दोहराते रहे उसका भी फल तो मिलेगा, क्योंकि शब्द में जो शक्ति है, शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया और कहते हैं शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्। ये जो शब्द है उसके अंदर कितनी शक्ति है का उसकी कल्पना नहीं कर सकते, अचिंत्यत्वात्। जैसे कहीं कोई विस्फोट हुआ तो विस्फोट तो एक जगह हुआ और उसकी जितनी क्षमता है उसके आधार पर 2 4 10 किलोमीटर तक लोगों के जो शीशे वो चटक जाते हैं कि नहीं मकानों के, तो ये किसके द्वारा चटके, तो वही शब्द ध्वनि। तो इसलिए कहते हैं हर एक शब्द के अंदर अपनी एक शक्ति है। और अगर बहुत तेज शब्द हो तो वो भी आपको नहीं सुनाई देगा, कान के पर्दे में पड़ा तो वो पड़ जाए, तो वो किसके द्वारा, शब्द। तो इसलिए हर एक शब्द के अंदर अपनी एक शक्ति है। और उसका अगर विचार करना तो तंत्र ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ उन शब्दों का विचार किया, किस शब्द के अंदर कितनी शक्ति है और एक एक अक्षर के कितने रूप हैं, वह तंत्र ग्रंथों में बड़े विस्तार से उसकी चर्चा है। तो हर एक शब्द के अंदर अपनी शक्ति है, किसकी, तो उस शब्द के अर्थ को प्रकाशित करने की। जैसे राम, राम का, तो राम शब्द सुनते ही एक आकार आपके सामने आ गया कि, और इसी क्रम को बदल दो, मरा, अक्षर तो वही, राम और मरा, अक्षर तो वही, अक्षरों में तो कोई अंतर नहीं। लेकिन जैसे ही आपने क्रम बदला तो क्रम बदलते ही उस शब्द की जो शक्ति है वो भी बदल गई कि, या उसी तरह से आप किसी को बोलते हैं, कभी गुस्से में बोला तो उसका अलग असर है,
और वही शब्द, वही वाक्य आपने थोड़ा सा नरमी से प्रेम के साथ बोला, तो प्रेम के साथ बोला तो वहाँ क्या हुआ, उसका असर अलग। तो ये सब असर हुए किसके द्वारा, आपके वो जो शब्द को उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया ने उसके अंदर छिपे हुआ जो विशिष्ट अर्थ है, उसके अंदर छिपी हुई जो विशिष्ट शक्ति है, उसको प्रकट किया। तो इसी तरह से हर एक शब्द के अंदर शक्ति। तो इसलिए योग दर्शनकार कहते हैं तज्जप तदर्थ भावना, जप करो, लेकिन साथ ही साथ उसके अर्थ का भाव भी होना चाहिए। क्यों, उसके द्वारा क्या होगा, आपको उस शब्द की शक्ति का अनुभव होगा। और हमारे यहाँ जितने भी मंत्र हैं, वैसे जैसे मैंने कल कहा था, को मंत्र तो हमारे यहाँ पुस्तकों में, शास्त्रों में मिलेंगे। और एक मंत्र महारणव करके पुस्तक मिलती है, इतनी मोटी, उसके अंदर सारे मंत्र हैं, लेकिन केवल मंत्र। उन मंत्रों की न वहाँ विधि है, न उसका कोई विधान है, केवल मंत्रों का संकलन जिसने भी किया। तो अब ऐसी पुस्तक किसी को मिल गई, अब वो मंत्र जपने लगा, लेकिन उसका ठीक है, आपने शब्द का उच्चारण किया, उसका असर तो होगा। जैसे राम कहो या मरा कहो, सब तो वही हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग। तो इसी तरह से जितने भी हमारे यहाँ मंत्र हैं, तो वो सब मंत्र क्या हैं, कहो ऋषियों से उद्भूत। इसलिए ऋषि का शब्द का अर्थ ही किया, ऋषयो मंत्र द्रष्टारा। तो वो जो मंत्र हैं, अर्थात शब्द की शक्ति की खोज करने वाले, आज की भाषा में कहें तो वैज्ञानिक। तो हमारे वो जो ऋषि हैं वो क्या हैं, वैज्ञानिक। लेकिन आज के वैज्ञानिक इन भौतिक वस्तुओं का खोज करते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हर एक शब्द के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है, उस शक्ति को खोजा। और शब्दों में निहित जो शक्ति है, उस शक्ति को जब खोजा, तो फिर उसको एक क्रम से व्यवस्थित किया। तो उस शक्ति की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में सजे हुए जो शब्द, उन या अक्षर कहो, और फिर मिलके क्या बन गया, वाक्य। उन व्यवस्थित वाक्यों का नाम मंत्र। और उसके साथ उसकी विधि भी है, उच्चारण की विधि भी। तो उस विधि से आप उच्चारण करोगे तो उस शब्द के अंदर छुपी हुई जो शक्ति है वो प्रकट होगी। और जब शक्ति प्रकट होगी तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। और ऐसे ही उसको जब करते जाएं तो शब्द अपनी शक्ति को तो प्रकट करेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने किया, तो जरूरी नहीं है कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो। शब्द की शक्ति तो प्रकट होगी, और जब आपके पास उसकी कोई विधि ही नहीं है, बिना विधि के बिना उसके किया, तो संभव है कि आप उस शक्ति को सहन न कर सकें। शब्द तो अपनी शक्ति को प्रकट करेगा, लेकिन अगर विधि पूर्वक आपने उस मंत्र का जप किया, तो पहले आपने उसका एक विधान बना दिया, उसकी एक व्यवस्था कर दी कि उस जप का कहाँ उसका विनियोग करना है, कहाँ उसको लगाना है, उस जो उससे प्रकट होने वाली जो शक्ति है। और जब उसका कुछ विधान ही आपने नहीं किया, तो शक्ति तो प्रकट हुई, तो वो क्या होगा, उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं। और मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि साधना में लग गए, पुस्तकें ले ली, और पुस्तकों से इधर उधर से दूसरी विधियों के आधार पर अपने अनुमान से उसकी एक उन्होंने
वो भी बना ली, साधना भी की, बड़े निष्ठा से, बड़े उससे साधना भी करते हैं, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि उसकी जो शक्ति है जब उसका प्राकट्य हुआ तो उसको सहन नहीं कर पाए और परिणाम विक्षिप्तता। क्योंकि आपका ये स्नायु तंत्र जो है बड़ा कोमल है, और इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि जब ध्यान की बात आई तो सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान करना शुरू करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने उसका भी निषेध किया। तो वह पहले जो ध्यान की प्रक्रिया है उसको पहले हृदय में स्थिर करो, फिर धीरे धीरे उसको आज्ञा चक्र तक ले जाओ। क्यों? अगर सीधे आज्ञा चक्र पर आपने ध्यान करना शुरू किया तो ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का जोड़ है। और जहाँ तीन प्रवाह एक साथ मिलते हो तो वहाँ ऊर्जा कितनी होगी? तीन नदियां या तीन धारे एक साथ आप जोड़ दो तो एक एक की तो अलग अलग है, लेकिन जब तीनों मिल गए तो देखो बिजली किससे बनी? जल के उससे। तो उसी तरह से जब ये तीन प्रवाह एक बिंदु में मिले तो वहां तो पहले से ऊर्जा है। इसलिए जो तिलक करते हैं उस तिलक का भी विधान वही आज्ञा चक्र पर। तो क्यों? तो पहले हमारे यहाँ चंदन आदि के तिलक का विधान था, तो इसके लिए कि जो आपने साधना की, जो भी मंत्र जप आदि आपने किया, तो उसके द्वारा भी तो ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो वो ऊर्जा कहाँ आके केंद्रित होगी? वो यहीं आपके आज्ञा चक्र में। और जो चंदन आदि का आपने तिलक किया है तो वो चंदन के अंदर क्या है? शीतलता। तो वो जो शीतलता आपकी उस ऊर्जा का विस्फोट नहीं होने देगी, तो उसको वहीं और केंद्रित करके रखेगी। तो एकदम से उसको जब बढ़ने नहीं देगी तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आपका शरीर और आपका ये स्नायु तंत्र धीरे धीरे उसको व्यवस्थित कर लेगा। तो कहने का अर्थ इसलिए कहा कि जो जप है तो उस जप के लिए भी कहा कि वे एकदम से बिना किसी उसके जप मत करो। हाँ, उसकी शक्ति तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि निरर्थक जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए। इसलिए शास्त्रकारों ने विधान किया कि वे जो दीक्षित मंत्र हैं उनका जप करना चाहिए। और वैसे मंत्रों का तो आपने जप किया फल ही मिलेगा, लेकिन अगर उच्चारण में थोड़ी सी अशुद्धि हो गई तो जैसे मैंने कल बताया था कि वृत्रासुर ने यज्ञ किया किसके लिए? इंद्र को मारने के लिए, और मरा कौन? स्वयं मारा गया। तो इसलिए वो जो जप का वहां भी बहुत सावधानी की जरूरत। तो ये जो जप है ये भी क्या है? क्रिया योग। और कैसे? तो का तद अर्थ भावन। तो जब आप आपको जो भी मंत्र आप जप रहे हैं तो जब उसका अर्थ आपको पता है, तो उस शब्द का क्या अर्थ है या उस मंत्र का क्या अर्थ है, तो जब आप मंत्र जप करेंगे तो सहज में ही आपकी जो ध्यान वृत्ति है उसके अर्थ की ओर जाए। जैसे आप जब कल्पना करते हैं या कुछ सोच रहे हो तो लेकिन बाहर तो कोई शब्द आपने नहीं बोला, लेकिन अपने अंदर ही अंदर शब्द भी बोलते हैं कि नहीं? और उस शब्द के साथ साथ उसके अर्थ को भी पकड़ते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं समझना कि वो अर्थ को पकड़ने का अभ्यास नहीं है, ऐसा नहीं, अभ्यास बहुत है, लेकिन गलत दिशा में, बस इतना ही अंतर है। तो जब हम चिंतन करते हैं या मन ही मन कोई बात सोचते हैं तो बिना शब्द के उस बात को सोच सकते हैं क्या? तो उस समय जिन शब्दों को आपने उच्चारित किया तो उसके लिए न आपको मुंह से बोलना पड़ा न कुछ, लेकिन मन में ही शब्द का उच्चारण, और उसके साथ साथ उस शब्द के अर्थ को भी आप पकड़ते हैं कि नहीं? तो शब्द के साथ साथ उस अर्थ में भी आपका ध्यान केंद्रित है।
तो कहने का अर्थ ये कि ये जितने भी शब्द हैं तो हर एक के अंदर अपनी एक शक्ति, तो इसलिए उसके अर्थ का ज्ञान होना भी आवश्यक। बिना अर्थ ज्ञान के आप ध्यान की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। स्पष्ट रूप से कहूं कि प्रवचन सुनने के लिए आप यहाँ आए, तो अगर आपके समझ में शब्द आने लगे और उसके अर्थ को आपने जब पकड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे बाह्य जगत छूट जाता है कि नहीं? तो आपकी सारी वृत्ति कहाँ केंद्रित हो गई? उस प्रवचन या पुस्तक पढ़ रहे हो, अगर शब्द ही समझ में नहीं आया तो आप उठा के उसको, अगर उसका अर्थ आपकी समझ में आने लगा तो धीरे धीरे आपका ध्यान वहाँ केंद्रित होने लगता है कि नहीं? और हर एक शब्द के साथ और यहाँ तक कि हर एक अक्षर के साथ उसका जो अर्थ है वो भी आपके सामने स्पष्ट होने लगता है कि नहीं? और उसका स्पष्ट उदाहरण उपन्यास जब पढ़ते हैं, बाकी वहाँ उतना होता है कि नहीं, लेकिन जब आप उपन्यास पढ़ने लगे तब एक एक शब्द के साथ उस अर्थ का भी प्राकट्य, तो वहाँ ध्यान लगा कि नहीं? तो इसलिए योग दर्शनकार कहते हैं तद जप तद अर्थ भावना। जब खाली मंत्र का उच्चारण नहीं करना बल्कि उसके साथ साथ उसका जो अर्थ है उस अर्थ को भी पकड़ना। तो जब अर्थ आपकी पकड़ में आने लगा तो अपने आप ध्यान की स्थिति में, तो उस ध्यान तक जाने के लिए फिर कुछ करना नहीं पड़े, लेकिन पहले यही है कि शब्द के साथ उसके अर्थ को पकड़ो। तो इसलिए कहा जप ध्यानादि क्रिया योग, ये क्रिया योग हो गया। अब जब जप और ध्यान में आप के निष्ठा बनी तो दूसरे पक्ष में कहते हैं क्रियोपलक्षणो योग, ये पहले क्रिया। अब उपलक्षण तो का निष्ठा संवित गत्यादि, तो वहाँ तीन की, तो कहते हैं निष्ठा का अव्यभिचारिणी भक्ति, तो अर्थात फिर वहाँ किसी प्रकार का विक्षेप नहीं, कि जब आपका ध्यान एक बार उस अर्थ पर स्थिर हो गया, मंत्र के अर्थ को जब आपने समझ लिया तो धीरे धीरे आपने जप किया, तो उस जप के द्वारा क्या हुआ? उस शब्द की जो शक्ति है वो प्रकट हुई, और उस शब्द की शक्ति के प्राकट्य का फल आपके चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञान, तो धीरे धीरे वो अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। तो आपकी जो निष्ठा है वो फिर एक जगह केंद्रित होनी शुरू होगी। इसलिए निष्ठा का निसर्गतः स्थियते, केवल सामान्य हो नहीं। इसलिए आस्था और निष्ठा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कहते हैं आस्था असमन्ताद स्थियते, चारों ओर से खींच करके एक केंद्र पर उसको अपनी जो भाव है उन भावों को एक जगह केंद्रित करना, तो उसका नाम आस्था। और निष्ठा निसर्गता, कहते हैं फिर वहाँ कुछ रहा ही नहीं दूसरा, समग्र रूप से एक बिंदु पर अपनी उस आस्था को केंद्रित करना, तो निष्ठा। और यहाँ सरल शब्दों में अर्थ कर दिया कि अव्यभिचारिणी भक्ति ही, कि वो जो भक्ति का भाव है उसमें फिर किसी प्रकार का विक्षेप ना आना। और भक्ति की पीछे विस्तार से अपने चर्चा करके आए, तो भक्ति का अपने चित्त को, अपने उस ज्ञान के प्रवाह को एक जगह केंद्रित करना, उसी का नाम भक्ति। और भक्ति का प्रयोजन क्या है? नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट किया, भक्ति ज्ञानाय कल्पते। भक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? ज्ञान। और यहाँ भागवत में भी आप देखो, शुरू में महात्म्य में भक्ति की चर्चा है, तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य,
तो कहने का अर्थ कि जब तक भक्ति जीवन में नहीं होगी तब तक न तो आपका ज्ञान दृढ़ होगा और न वैराग्य में दृढ़ता आएगी। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन कलयुग में उल्टा है। जितने भी प्राणी हम सबको देखो तो भक्ति के प्रति तो लोगों की निष्ठा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के प्रति नहीं। इसलिए भागवत के शुरू में जो दिखाया है कि वे भक्ति तो क्या है, भक्ति युवा और उसके पुत्र दोनों बुढ़े। तो इसलिए वो कलयुग की स्थिति का वर्णन, कलयुग में ऐसा ही है कि भक्ति तो हम करना चाहते हैं और उस भक्ति के पीछे उद्देश्य वही लौकिक भोगों की प्राप्ति। तो कहा जब लौकिक भोगों की प्राप्ति ही उद्देश्य है तो वहां तो फिर ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं है। और कलयुग की स्थिति, आज की स्थिति वही है, बहुमत का जमाना है। तो बहुमत में भक्ति के लिए लोग कहाँ कहाँ कितने कितने दूर तक जाते हैं। पता लगे अमुक जगह तीर्थ है तो वहां तक भी गए, लेकिन यदि ज्ञान और वैराग्य की जो बात है उसके लिए किसी के पास समय नहीं। तो ऐसी भक्ति तो कहाँ ले जाएगी, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए पहले कहा कि जप ध्यानादि रूप क्रिया योग। तो भक्ति की स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले क्रिया योग आवश्यक है। जप आदि के द्वारा जब चित्त शुद्ध होगा तो तब सही अर्थों में उस भक्ति तक पहुंचेंगे। और वो जो नवधा भक्ति है तो ये क्या है, 9 सीढ़ियां। इसलिए कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो वहां तक पहुंचने के लिए जप आदि उसके द्वारा जब चित्त शुद्ध हुआ तो ऐसा नहीं कि एकदम से भक्ति की प्राप्ति भक्ति भाव में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वो छोटा बच्चा है तो जब चलना शुरू करता है तो सबसे पहले घुटनों के बल चलता है, और अगर सीढ़ी उसको चढ़नी हो तो सबसे पहले क्या करता है, हाथ से उसको छुआ और फिर दूसरे हाथ से छुएगा और तब जाकर के वो पैर रखेगा। तो कहने का अर्थ ये कि वो पहली सीढ़ी का स्पर्श, जितने भी मनुष्य हैं प्राणी हम सबकी स्थिति वही है, बालक जैसी है। अभी तो घुटनों के बल चलना भी ठीक से नहीं सीखा, खड़े होकर चलने की तो बात अलग है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जप ध्यान आदि की जो प्रक्रिया है तो ये आपको समर्थ बनाएगी। किसके लिए, वो घुटनों के बल चलने के लिए। और जब वो चलना आपने सीख लिया तो फिर वो सीढ़ी तक आप पहुंच सकते हैं। अब जब सीढ़ी तक पहुंच गए तो जैसे वो धीरे धीरे बच्चा उस सीढ़ी के सहारे खड़ा हो जाता है कि नहीं, तो तब वो आप वहां खड़े हो सकते हैं। और जब खड़े आप हो गए तो उस पार क्या है वो देख सकते हैं, लेकिन जब तक खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है तब तक नहीं देख सकते। इसलिए कहा भक्ति ही। तो इसलिए जब ध्यान आदि के द्वारा उस भक्ति में अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी का वहां फिर कोई दूसरा न, उस परमात्मा के प्रति अटल विश्वास। जैसे मेरे को एक बात याद आ गई, वैसे तो कहानी है मेरे कथा में आती नहीं है, तो फिर भी मेरे को कथा याद आ गई। तो अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति के उसमें तो एक बार एक जगह बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक, तो उसमें बहुत बर्बादी हुई। तो दूसरे राज्य का जो राजा था उसने अपने यहाँ वो जो भूकंप पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक सहायता केंद्र खोल दिया, जिसको जो सहायता चाहिए आके ले जाओ, जिसको जो भी जरूरत हो। और सब लोग जाने लगे और 2 गांवों से भी 2 लोग निकले और एक जगह वो दोनों का रास्ता मिलता था। और जहां वो दोराहा था उस दोराहे पर वो दोनों जब पहुंचे तो संयोग से एक साथ साथ वो पहुंचे। और जब एक दूसरे को देखा तो पहचान हुई तो पता लगा कि वो तो पुराने
बचपन के मित्र हैं। तो दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा तो दोनों ही दुखी। तो जो पहला व्यक्ति है तो उसने पूछा भाई तुम किस लिए जा रहे हो? तो कहा कि मेरा जो व्यापार है वो सारा चौपट हो गया, परिवार तो सुरक्षित है और मैं कहीं बाहर गया हुआ था इस भूकंप में। जब भूकंप आया तो मेरा सारा बिजनेस का जो भी दुकान थे वो सब समाप्त हो गई और मेरे पास कुछ बचा पैसा कौड़ी भी कुछ है नहीं। इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा वहाँ से कुछ सहयोग मिल जाए तो फिर से मैं अपना व्यवसाय शुरू करूँगा। तो उसने फिर दूसरे से पूछा तुम बताओ तुम किस लिए जा रहे हो? कहा भाई मेरी भी स्थिति तुम्हारी जैसी है लेकिन मेरा बिजनेस तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं भी कहीं बाहर गया था रिश्तेदारी में तो उस भूकंप में क्या मेरा जो मकान था वो पूरा समाप्त हो गया और मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ कि कोई हो सकता है मेरे जैसे कोई दुखियारी मिल जाए तो उससे मैं फिर से शादी कर लूँ और फिर से मेरा परिवार बन जाए, जीवन चलता रहे। तो चलो भाई दोनों चलते हैं। फिर दोनों एक जैसे तो चल पड़े। अभी थोड़ी दूर आगे गए थे तो इतने में देखा कि सामने से एक मस्त मौला फकीर अपनी मस्ती में चला आ रहा है। अब इन्होंने सोचा कि देखो कैसा आदमी यहाँ कहाँ जा रहा है। तो इन्होंने रोका, पूछा वे कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि जहाँ भगवान ले जाएगा। तो कहा वो तो बात ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन इधर किधर जा रहे हो? कहा मुझे पता नहीं, वो तो परमात्मा की जो मर्जी जिधर मर्जी ले जाए। तो उन्होंने रोका, कहा अरे भले आदमी यहाँ तो ऐसा हुआ तो यहाँ तो तुमको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, इधर मत जाओ। कहा भाई मेरा रास्ता मत रोको, तो जिधर जो होगा देखा जाएगा, भगवान की इच्छा। तो इन दोनों ने सोचा कि शायद कुछ ढीला है तो इसलिए, और दूसरा सोचा कि चलो रास्ता लंबा है तो इसको भी साथ में ले चलो, कम से कम इसकी बातें सुन सुन के दिल बहलता रहेगा। तो इसलिए एक ने इधर से बाजू पकड़ी और दूसरे ने इधर से, तो उसको अपने साथ लेके चल दिए। और चलते चलते पहुंचे और राजा के वहाँ। तो राजा के वहाँ जब पहुंचे तो जो पहला व्यक्ति था उसने अपना वो बताया, तो उसने अपना परिचय दिया ऐसे। तो राजा ने उसको एक कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उस समय चलती थी, वो उसको दे दी, चल दिया। और दूसरे से पूछा तो उसने भी अपना दुख बताया। तो उसको जो उसने क्या कहते हैं रिफ्यूजी कैंप, शरणार्थी कैंप था, तो वहाँ भेज दिया। अब किसी की बात इससे बने तो यहाँ जो तो राजकीय मोहर लगा के वो प्रमाण पत्र दे के इनको भेज दो, तो वो भी हो गया। तो वो दोनों चल दिए। और जो तीसरा था उससे पूछा वही फकीर कि कहा कि बोलो तुमको क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा अरे इतने फटे हाल तुम दिख रहे हो, कपड़े सब फटे हुए, पैर में चप्पल भी नहीं है, तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगा, तुम मांगो तो सही। तो फकीर ने कहा चलो कम से कम आज मुझे ये तो विश्वास हुआ कि तुम भी कुछ देने की सामर्थ्य रखते हो। मैं तो सोचता था कि उस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई देने वाला है ही नहीं। चलो अच्छा है तुम भी कुछ देने की सामर्थ्य रखते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। और कह के चल दिया। तो अब वो जो राजा था, राजा को ऐसा कोई सामने से कह के जाए तो उसके अहंकार को तो ऐसे घूमता रहा थोड़ी देर, तो क्या करे। तो अंत में निश्चय किया और एक सैनिक को बुलाया। कहा कि देख अभी 3 आदमी गए। कहा हाँ गए। कहा जो पहला वाला है उसके पास तो सोने के असरफियों की थैली है, तो कहा उसको भी कुछ नहीं कहना। और जो दूसरा व्यक्ति है कहा उसके साथ उसके पत्नी है, तो उसको भी कुछ नहीं कहना। और कहा एक तीसरा पीछे खाली हाथ जाओ और उसकी गर्दन काट के ले आओ। तो अब राजा का आदेश, सैनिक ने निकाला घोड़ा और चल दिया। जो अभी जैसे वो सैनिक नजदीक पहुंचने वाला था तो इतने में क्या हुआ
कि वो जो पहला वाला था जिसके पास असरफियाँ थी, उसको जरा बाथरूम जाने के वो हुए, तो उसने उससे फकीर से कहा कि वे इतना साथ चल रहे हो, जरा थोड़ी देर ये थैली उठा लो। तो उसने ठीक है, वे रख दे कंधे पे। तो चल दिए। और वो सैनिक जब आया तो ये पीछे से खाली हाथ यार, तो सैनिक ने ये तो नहीं देखा कि कौन है क्या है, तो उसको तो आदेश था कि जो खाली हाथ हो उसकी गर्दन काट के ले आना। तो इसने काटी गर्दन और लेके चल दिया, राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने देखा, कहा अरे भाई ये तो गड़बड़ कर दिया, अरे इसकी नहीं। तो फिर दूसरे सैनिक को बुलाया, कहा कि अभी 3 आदमी गए थे। कहा गए थे, कहा उनमें से एक तो ये मर गया, कहते हैं अब बाकी 2 हैं। तो कहा उसमें एक फकीर है, अकेला है, और एक के साथ उसकी पत्नी है। तो कहा जिसके साथ पत्नी है उसको कुछ नहीं बोलना, और जो दूसरा वाला है उसकी गर्दन काट के ले आओ। तो फिर सैनिक चला, तो फिर वही घटना। वो जो दूसरा था उसको भी बाथरूम जाने की इच्छा हुई, तो उसने कहा तुम दोनों चलो जब तक, अब मैं अभी आता हूँ। इतने में सैनिक पहुंचा, इसने उसकी गर्दन काटी और चल दिया। तो कहने का कथा तो हो गई पूरी। तो कहने का अर्थ ये, जिसके उस परमात्मा के प्रति दृढ़ निष्ठा है, उसके लिए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, योग क्षेम वहाम्यहम्। तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी सब कुछ मिल गया कि नहीं। लौकिक दृष्टि से अगर देखें तो धन भी मिल गया, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी भी मिल गई। तो इसलिए कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति में अव्यभिचारिता का भाव, किसी प्रकार का विक्षेप वहाँ नहीं होना चाहिए। और वो जो भक्ति है वो कहाँ ले जाएगी, इसलिए कहा निष्ठा। तो वो आपको संवित ज्ञान की स्थिति में, लेकिन उस भक्ति में अहंकार नहीं। एक कहानी और याद आ गई, वो भी सुन लो। तो एक बार 3 आदमी चले यात्रा के लिए, और एक देवी का मंदिर था, जैसे यहाँ है ना वो एक ऊंचा उधर का सांखू में वज्र योगिनी, तो ऐसे ही एक मंदिर था किसी पहाड़ी के ऊपर। और 3 जने चले। एक तो वो था कि जो अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था, इसलिए पीछे स्पष्ट करके आए थे कि जो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने को स्वयं पंडित मानते हैं, या विमुक्त मानिनो अपने को मुक्त मानते हैं, या भक्त मानते हैं, ऐसा जो अहंकार करने वाले का उनका पतन। तो उसी तरह से 3 जने, एक व्यापारी था और एक भक्त था, तुम पूजा पाठ आदि हो करता था, और तीसरा थोड़ा शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। तो उसके आधार पर अपने को बहुत वो समझने लगा, विद्वान मानने लगा, और कामना भी उसकी मोक्ष की। बाकी जो 2 हैं उनकी तो कामना किसकी, इस लौकिक उसकी, अपने अपने दुखों की निवृत्ति के लिए सब जाते हैं, वैसे वो भी चल पड़े। और तीनों साथ साथ चलने लगे, तो धीरे धीरे आपस में परिचय भी हो गया। अब रास्ता लंबा है तो आपस में बातचीत करते करते चले, और थोड़ी दूर आगे जाके उनको एक हट्टा कट्टा नौजवान को मिला। तो ये लोग बैठे, तो उसने कहा कि वे ऐसा है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो आप लोग मंदिर जा रहे हैं तो ठीक है, सामान मैं आपका उठा लूँ, और मेरे को जो भी आपको देना हो दे देना, थोड़ा सीधा दे दोगे आटा आदि तो कहा मेरे बच्चे खा लेंगे, और पैसा भी दोगे तो भी उससे जो भी दोगे उससे परिवार पलेगा। तो पहले जो 2 थे वो तो राजी हो गए, जो व्यापारी था वो पहले राजी हुआ। तो सोचा कौन इतना कष्ट करे, चलो कम से कम 10 रुपया और ज़्यादा खर्चा होगा और क्या। तो उसने उसको वो बोझ दे दिया, और थोड़ी देर में जो दूसरा भक्त था उसने भी सोचा चलो कम से कम 2 पैसे इसको भी मिलेंगे, तो चलो इसको भी दे दो, हमारा जो खर्चा है उसमें से इसको भी थोड़ा दे। उसने भी उसको अपना बोझा दे दिया। लेकिन जो तीसरा था वो तो अपनी शास्त्रों की बातें करने लगा, शास्त्रों में ये कहा है, वो कहा है, ऐसा है वैसा है। तो भगवान के मंदिर में तो
अपना स्वयं कष्ट करके जाना चाहिए। तो इस तरह से उसने अपना बोझ नहीं दिया और रास्ते भर शास्त्रों की चर्चा करते रहा। इसलिए जो शास्त्रों का संग्रह करने वाला है उसको भी श्रेष्ठ माना। भले वो अपने जीवन में नहीं उतारे, लेकिन अगर उसने शास्त्रों का संग्रह किया था कहीं न कहीं तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो उससे किसी न किसी का लाभ तो होगा। वो 10 आदमियों के सामने बोला, अगर एक को भी लाभ हुआ तो वो उसके लिए तो अच्छा ही है। तो इसलिए अपने वो ज्ञान की चर्चा, जो भी विद्वता शास्त्रों की चर्चा वो रास्ते भर करते रहा। और उस चर्चा को सुन के वो जो दोनों थे, एक व्यापारी और एक भक्त, वो अपने को बड़ा वो समझने लगे कि भाई इसके पास तो बड़ा ज्ञान है, ये तो बड़ा ज्ञानी है। जैसे हम लोग भी समझते हैं कि कोई आपके सामने आके बड़ी शास्त्रों की बातें करने लगे इधर उधर की, तो हम भी उसको क्या समझने लगते हैं, ये तो बड़ा ज्ञानी है, इसके सामने तो हम कुछ हैं ही नहीं। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से उसकी बातें सुनते रहे तो धीरे धीरे उनका चित्त भी शुद्ध हुआ और उस मंदिर में पहुंचे। और जब मंदिर में पहुंचे तो तीनों ने अपने अपने विधि के अनुसार पूजा की। तो कहते हैं तो जो देवी थी वो प्रकट हुई। तो जो पहला व्यापारी था उसने अपनी इच्छा रखी, देवी ने उसको वो भी दिया, और जो दूसरा भक्त था उसको भी दर्शन दिया। जब ये तीसरे की बारी आई तो कहते हैं उसने मुंह मोड़ लिया, देवी ने मुंह फेर लिया। तो इसने पूछा, भाई इन दो को तो तुमने अभीष्ट सिद्धि थी तो मुझे क्यों नहीं दी? तो वहाँ बड़ा सुंदर उत्तर लिखा। तो देवी ने कहा कि भाई मैंने तो परीक्षा ली थी, तुम अपने ज्ञान के अहंकार में इतने वो हो गए कि उस पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। वो जो व्यक्ति था बोझा ढोने वाला, तो वो भी तो एक जीव है, तो उसके अंदर भी तो वही तत्व है। तो कहा जब तुम एक छोटे से व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते तो कहा फिर भक्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, जहां तक आकांक्षा की बात है, कामना या लक्ष्य की बात है, का लक्ष्य तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ था। जो व्यापारी है उसका लक्ष्य क्या था कि उसका जो व्यापार आदि है वो बढ़े, और जो भक्त था उसका लक्ष्य कि जो भक्ति है उस भक्ति के द्वारा ईश्वर का दर्शन हो जाए। लेकिन इसका लक्ष्य तो मोक्ष का। तो अब इन तीनों में देखें तो लक्ष्य किसका श्रेष्ठ? जो मोक्ष की कामना लेके चला था लक्ष्य उसका श्रेष्ठ। लेकिन एक साधारण सी परीक्षा में क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। तो जब साधारण सी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो फिर आगे कहाँ बढ़े? तो कहने का अर्थ ये कि केवल ज्ञान के द्वारा भी आप वहां तक, क्यों ज्ञान भी बिना भक्ति के शुद्ध नहीं हो सकता। ज्ञान की शुद्धि का साधन एकमात्र वही भक्ति। इसलिए भक्ति को माँ की तरह माना। जैसे छोटा बच्चा है तो बच्चा अगर साफ सुथरा है, एकदम अच्छे कपड़े उसको पहनाए हैं तो कोई भी उसको गोद में ले लेगा। अगर बच्चे ने गंदगी की हो तो माँ के अतिरिक्त और कौन उसको साफ करता है? तो माँ को उससे कोई घृणा है क्या? माँ ने उसको साफ सूफ किया, अच्छी तरह नहलाया, कपड़े पहनाए, तो उसके बाद बाप के हाथ में या किसी के भी हाथ में तो कोई भी आसानी से ले लेगा। तो इसी तरह से उस ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए शुद्धता तो चाहिए। तो ये शुद्धता कहाँ से मिलेगी? वही भक्ति से। तो इसलिए जो भक्ति है कहते हैं वो माँ की तरह क्या करती है? आपको शुद्ध करती है। और अगर इन तीनों का अर्थ समझना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो जो पुण्य कर्म है या क्रिया योग आदि जप आदि ये सब क्या है? वही प्रक्रिया। जैसे यूं समझो
कि कोई जूठा बर्तन घर में किसी दिन साफ करना आप भूल गए और 2-4 दिन उसकी ओर ध्यान ही नहीं किया, फिर आपका ध्यान गया और अब उस बर्तन को साफ करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे अगर साफ करेंगे तो नहीं साफ होगा, तो उस बर्तन को थोड़ी देर पानी में भिगा के रख दिया और थोड़ी देर पानी में भीगने से क्या हुआ, उसके अंदर जो मैल जमा था वो थोड़ा ढीला हो गया और कहीं कहीं से छूट भी गया। और उसके बाद फिर क्या किया, एक ब्रश लिया और थोड़ा सा साबुन लिया और उससे आपने उसको रगड़ा, तो जब रगड़ा तो क्या हो गया, वो जो सारी मैल थी वो छूट गई और अंत में जो पानी है उस पानी से उसको साफ कर दिया, तो बर्तन क्या हुआ, साफ हो गया। तो उसी तरह से समझो कर्म, भक्ति और ज्ञान को, तो कर्म वही है जो पुण्य कर्म कहें या जप आदि, ये जितनी भी हम साधना करते हैं बाह्य साधनाएं, ये सब हमारे उस अंतःकरण रूपी बर्तन को पानी में डुबाना। तो कौन सा, तो जिसमें अनेक जन्मों की संसार की वासनाएं चिपकी हुई हैं, तो ये जप ध्यान आदि इन पुण्य कर्मों के द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे वो वासना ढीली हुई। अब जब वो ढीला हो गया, नरम हो गया, तो उसको साफ करने के लिए भक्ति रूपी साबुन या ब्रश, तो उससे क्या किया, वैसे तो पानी में भिगाने पर ज्यादातर मैल निकल गई, लेकिन जो अब थोड़ा बहुत रह गया तो उसको उस ब्रश और साबुन के साथ आपने साफ किया, तो बर्तन तो साफ हो गया, लेकिन अभी उस सर्फ को भी धोना पड़ेगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर शुद्ध जल। तो भक्ति ने आपके चित्त को क्या किया या क्या करेगी, आप तो पहले इसलिए कहा पुण्य कर्म आती, तो कर्मों ने आपके चित्त में जमी हुई जो वासना है उसको कम किया, उसको थोड़ा ढीला किया। और जो अब भक्ति का भाव कौन सी हुई, अव्यभिचारिणी भक्ति, उस भक्ति ने क्या किया, भक्ति रूपी सावन ने उसको रगड़ के साफ कर दिया, लेकिन अभी बर्तन साफ नहीं हुआ। तो बर्तन साफ करने के लिए तो फिर जल चाहिए, तो फिर वो जो ज्ञान रूपी जल, तो उससे क्या हो गया, वो जो थोड़ा बहुत होता वो भी निवृत्त हो गया। इसलिए कहते हैं सबसे पहले निष्ठा, फिर संवित, फिर उसके बाद ज्ञान की स्थिति में, और तब गति ही। तो यहाँ गति के दोनों अर्थ, अगर केवल भक्ति भाव तक सीमित हैं तो शरणागति या जो नवदा भक्ति के सक्षम आत्मनिवेदनम, उस परमात्मा के शरण में जाना, और गति का अर्थ मोक्ष भी। तो अगर उस भक्ति के द्वारा आपका ज्ञान वो परिपक्व हो गया तो वो कहाँ ले जाएगा, मोक्ष में। और अगर मोक्ष तक नहीं ले जा पाए तो परमात्मा की शरणागति। तो इसलिए कहते हैं क्रिया योग। और तब कहते हैं जब उस ज्ञान की स्थिति में आप पहुंच गए तो तब तपस्या, उससे पहले भी तपस्या, ये भी तपस्या है कि इस क्रिया योग के द्वारा ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाना, ये भी एक तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या तो का नियमेन इंद्रिय मनसो अनुष्ठानम तपः, तो नियम पूर्वक इंद्रिय और मन का अनुष्ठान करना, तो इसी का नाम तप। और तप का एक लक्षण बताया कि ये न पापानि कुर्वन्ति मनोवाक् कर्म बुद्धि ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्। शरीर को सुखा देना, शरीर को कष्ट देना, उसका नाम तपस्या नहीं है, उसको तो भगवान ने तामसी तप कह दिया। तो जो शुद्ध तप है वो क्या है, कहते हैं न दूषयेत क्वचित, कभी भी अपनी वृत्ति में दोष को
न आने देना, वो भी तप। और नियम पूर्वक इंद्रिय और मन को दोनों को नियंत्रित रखना, उसका नाम भी तपस्या। तो उस तप की चर्चा आपने फिर कल करेंगे। तो इसलिए देवता कहते हैं इस संसार में जाने के बाद तो ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो क्या, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तो आपकी शरण में हैं। तो इसलिए आगे स्पष्ट करेंगे कि भाई आप अनुग्रह करेंगे तो यहाँ भी हम मुक्त हो सकते हैं, और उस मृत्युलोक में जाने के बाद भी मुक्त हो। तो कहा फिर क्यों मृत्युलोक में भेज रहे हो, यहीं अनुग्रह हमारे ऊपर कृपा करो और हम यहीं से मुक्त हो जाएं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। तो आगे की चर्चा हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।